जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 56वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में भी 40 महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं जो मुगल काल से संबंधित हैं, मुगल सल्तनत से संबंधित हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, तो आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो पहला प्रश्न, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए कहता है सैयद वंश, बी कहता है लोदी वंश, सी कहता है तुगलक वंश और डी कहता है खिलजी वंश। आपको बताना है इसका सही उत्तर कि बाबर ने किस वंश को पराजित करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। जी हाँ, लोदी वंश को, बिल्कुल सही उत्तर है, बी सही उत्तर है। कब? 1526 ईस्वी में। तो दो प्रश्न बना, आगे देखें। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। ए कहता है 21 अप्रैल 1529 ईस्वी को, बी कहता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, सी कहता है 20 अप्रैल 1527 ईस्वी को और डी कहता है 15 अप्रैल 1528 ईस्वी को। आपको बताना है इसका सही उत्तर। जी हाँ, बी सही उत्तर है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? ए खानवा के युद्ध में, बी घाघरा के युद्ध में, सी पानीपत के प्रथम युद्ध में और डी इनमें से कोई नहीं। तो बाबर ने जो प्रसिद्ध तुलगमा नीति थी उसका प्रयोग सबसे पहले किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। सी सही उत्तर है। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी चंदेरी का युद्ध और डी घाघरा का युद्ध। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, उसी को जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इसीलिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? है ना, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। ये टेट, सुपर टेट से लेके सब जगह पूछा गया प्रश्न है, यूपीएससी, यूपीपीएससी, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए कहता है अशोक ने बनवाई थी, बी कहता है शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, सी कहता है अकबर ने और डी कहता है हुमायूं ने बनवाई थी। क्या है सही उत्तर? बिल्कुल सही, बी सही उत्तर है। शेरशाह सूरी ने भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। आगे देखें। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया? ए बड़ा इमामबाड़ा, बी बुलंद दरवाज़ा, सी जामा मस्जिद, डी सिद्दी वशीर। तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था, बी सही उत्तर है। आईने अकबरी एक ऐतिहासिक कृति है, आप जानते हैं, एक रचना है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? यानी आईने अकबरी जो रचना है वो किसके द्वारा रची गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? ए अबुल फजल, बी अमीर खुसरो, सी फिरोज शाह और डी अब्दुल रशीद। तो इसे लिखा है अबुल फजल ने, ए सही उत्तर है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? यह भी प्रश्न आया हुआ है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? ए अकबर और हेमू के बीच, बी राजपूत और मुगलों के बीच, सी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच और डी सिकंदर और आदिल शाह के बीच। तो यह जो लड़ाई हुई थी यह हुई थी अकबर और हेमू के बीच, ए सही उत्तर है। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ए हुमायूं, बी जहांगीर, सी अकबर, डी शाहजहां। यह प्रश्न भी कई बार आया हुआ है कि दीन इलाही धर्म के प्रवर्तक कौन थे, या दीन इलाही धर्म किसने चलाया, किसने शुरू किया, है ना। हाँ बिल्कुल सही जानते हैं आप, सी सही उत्तर है, अकबर। अकबर ने दीन इलाही नामक नया धर्म शुरू किया था। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी
जिसने बरार को अकबर को सौंपा? बरार जगह का नाम है। निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी, ये आपको बताना है। ए बीजापुर, बी गोलकुंडा, सी अहमदनगर और डी बरार। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चांद बीबी का नाम शायद आपने सुना होगा। बिल्कुल, अहमदनगर, अहमदनगर की शासिका थी ये। आगे देखें, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? ए शाहजहां, बी अकबर, सी जहांगीर, डी बाबर। मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया मुगल शासन व्यवस्था में? अकबर ने। यह प्रश्न भी आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट में, तो आप इसे जरूर देखा करें। एक दो बार हल करेंगे तो रटने की जरूरत नहीं होगी। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अपने काल के जो महान संगीतज्ञ थे, तानसेन का नाम आपने सुना होगा, संगीतज्ञ थे ही, तो वो किसके दरबार में थे ये बताना है आपको। ए जहांगीर, बी अकबर, सी शाहजहां और डी बहादुर शाह जफर। जी हाँ, अकबर के दरबार में उनके 9 रत्नों में शामिल थे संगीतज्ञ तानसेन। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? ए उर्दू, बी हिंदी, सी अरबी, डी फारसी। मुगल काल की राजभाषा डी सही उत्तर है, फारसी थी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला जो मुगल सम्राट था उसका नाम है अकबर। सी सही उत्तर है। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? ए प्लासी का युद्ध, बी तालीकोटा का युद्ध, सी पानीपत का प्रथम युद्ध और डी हल्दी घाटी का युद्ध। आप समझ गए होंगे। हाँ, 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, बिल्कुल सही है, सी सही उत्तर है। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त किया या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? ए शाहजहां, बी अकबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। तो चित्रकारी की जब बात होती है तो मुगल चित्रकारी जहांगीर के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। सी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी, जीवनी लिखी थी? ए अबुल फजल, बी फैजी, सी अब्दुल नबी खां, डी बीरबल। जी हाँ, आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी। अकबर की जीवन कथा है ना, जीवनी है। ए सही उत्तर है। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी में दिया है? दैनंदिनी का मतलब डायरी होता है। तो ए कहता है अकबर, बी कहता है जहांगीर, सी कहता है बाबर, डी कहता है औरंगजेब। जी हाँ, बाबर ने अपनी दैनंदिनी में इसका विवरण दिया है। सी सही उत्तर है। शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? ए हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, बी श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, सी प्रशासनिक सुधार और डी धार्मिक सहिष्णुता। उसकी महानता का द्योतक है प्रशासनिक सुधार। सी सही उत्तर है। हुमायूं नामा किसने लिखा था? बहुत इंपॉर्टेंट है। ए गुलबदन बेगम, बी मुमताज महल, सी जहां आरा बेगम, डी रोशन आरा बेगम। हुमायूं नामा पुस्तक है, किसने लिखा था? हाँ, गुलबदन बेगम ने लिखा था, बिल्कुल सही उत्तर है। ए सही उत्तर है। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? ए इकबाल नामा, बी रज्मनामा, सी अकबरनामा, डी सकीनत उल औलिया। बताइए, महाभारत का जो फारसी अनुवाद हुआ था अकबर के शासन में, वो किस नाम से जाना जाता है? पूछा गया प्रश्न है ये कई बार। रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। बी सही उत्तर है। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया? ये सम्राट रहेगा, सम्राटू हो गया है कोई बात नहीं। सैयद भाइयों को किसने हराया था आपको बताना है। ए कहता है बहादुर शाह ने, बी कहता है रफ़ीउद्दौला,
सी कहता है शाहजहां द्वितीय और डी कहता है मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह सही उत्तर है डी। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? ए आलमगीर द्वितीय, बी शाह आलम द्वितीय, सी बहादुर शाह द्वितीय और डी अकबर द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, सी सही ऑप्शन है। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? ए बीरबल, बी टोडरमल, सी जय सिंह और डी बिहारी मल। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल, बी सही ऑप्शन है। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन यानी पूजा गृह का क्या नाम था? ए दीवाने खास, बी दीवाने आम, सी इबादत खाना, डी बुलंद दरवाजा। तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सही, इबादत खाना, सी सही उत्तर है। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वय यानी जो संगीतज्ञ हैं सबसे प्रसिद्ध, तानसेन और बैजू बावरा, नाम आपने सुना ही होगा, किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ए जहांगीर, बी बहादुर शाह द्वितीय जफर जिसको कहा गया, और सी अकबर, डी शाहजहां। ये तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? आपको बताना है। बिल्कुल सही, अकबर, सी सही उत्तर है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी वाजिद अली शाह, सी हर्षवर्धन, डी अकबर। तो आप समझ रहे होंगे, जी हाँ, अकबर के समकालीन थे तुलसीदास जी, डी सही उत्तर है ना। आगे देखें, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया? जिहाद का अर्थ होता है धर्म युद्ध। तमगा नामक कर को समाप्त किया, है ना, ये एक टैक्स था उस जमाने का, तमगा जिसको कहा गया, और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का अर्थ होता है धर्म योद्धा, है ना। तो वो कौन सा युद्ध था जिसमें बाबर ने धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध को जीतने के उपरांत धर्म योद्धा की उपाधि धारण कर ली? ए खानवा के युद्ध में, बी घाघरा के युद्ध में, सी पानीपत के प्रथम युद्ध में और डी इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, खानवा के युद्ध में, बिल्कुल सही है, ए सही विकल्प है। मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी? ए फारसी में, बी उर्दू में, सी तुर्की में, डी अरबी में। तो तुजु के बाबरी जो है यह लिखी गई तुर्की में, सी सही उत्तर है। एक प्रश्न और भी बनता है कि मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता कौन? तो उत्तर आएगा बाबर, है ना। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम? तो बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजु के बाबरी। और तीसरा प्रश्न है तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो उत्तर है तुर्की में, है ना। तो 3 प्रश्न है इसमें, आप ध्यान से देखेंगे इसको। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? ए फरगना का, बी कंधार का, सी तक्षशिला का, डी पंजाब का। तो ये तो ज़्यादातर लोग उत्तर जानते हैं, फरगना का शासक था मूल रूप से बाबर, ये सही उत्तर है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? आपको क्या बताना है? आपको बताना है कौन शामिल नहीं था। ए पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी व उसका पुत्र दिलावर खां लोधी, बी इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी, सी मेवाड़ का शासक राणा सांगा और डी चंदेरी का शासक मेदिनी राय। तो देखिए ऊपर के तीनों शामिल थे, लेकिन चंदेरी का जो शासक मेदिनी राय था वह शामिल नहीं था, तो डी सही उत्तर है। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन था? ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी चंदेरी का युद्ध और डी घाघरा का युद्ध। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध
खानवा का युद्ध, बिल्कुल सही है, बी सही उत्तर है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध हैं, दूसरी तरफ किसके विरुद्ध लड़ा गया उस शासक का नाम दिया गया है। और यहाँ आपको नीचे ABCD करके 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो आप ध्यान से देखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे कई प्रश्न बनेंगे। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 1526 ईस्वी में लड़ा गया, तो किसके खिलाफ लड़ा गया, किसके विरुद्ध लड़ा गया? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ा गया। ये सही विकल्प है, सही सीधा सीधा उत्तर है ना। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ और बाबर के विरुद्ध जो शासक थे उनका नाम था राणा सांगा। चंदेरी का युद्ध जो 1528 ईस्वी में हुआ, तो बाबर ने मेदिनी राय के खिलाफ विरुद्ध यह युद्ध लड़ा था, तो यह भी सही है। और अगला है घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में, यह अफगानों के विरुद्ध ये बाबर ने लड़ा था और महमूद लोदी उस समय शासक था। तो सीधे सीधे 1 2 3 4 उत्तर प्राप्त हो रहा है, आप देख लें। ए विकल्प यहाँ पर सही है, 1 2 3 4 वाला। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी हुमायूं, डी शाहजहां। तो आगरा से दिल्ली मुगल साम्राज्य की राजधानी को स्थानांतरित किया था शाहजहां ने, डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? ए हेमू, बी फैजी, सी अबुल फजल, डी बैरम खां। देखिए, बैरम खां अकबर का संरक्षक था, बचपन से ही संरक्षक था, डी सही उत्तर है ना। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? ए लाहौर, बी करनाल, सी दिल्ली, डी कन्नौज। नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी, किस स्थान पर? प्रश्न को ध्यान से देखा करिएगा। ए लाहौर, बी करनाल, सी दिल्ली, डी कन्नौज। जी हाँ, कन्नौज वह स्थान है जहां पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की, डी सही उत्तर है। किसने ऐसे बाग बगीचे के निर्माण की परंपरा शुरू की थी जिसमें बहता हुआ पानी हो? किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता हुआ पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? ए बाबर, बी शेरशाह, सी अकबर, डी शाहजहां। जी हाँ, बाबर ने, ए सही विकल्प है। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? ए अकबरनामा, बी हुमायूंनामा, सी पादशाहनामा, डी तुजुके बाबरी, यानी जिसको बाबरनामा भी कहा जाता है। बताइए। जी हाँ, डी बिल्कुल सही उत्तर है। तुजुके बाबरी, बाबरनामा जिसको कहा जाता है, ये आत्मकथा है, बाबर ने स्वयं लिखा था, तुर्की भाषा में लिखी गई। अभी ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे इसको ना, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सुमेलित नहीं है पूछा गया। कई बार सुमेलित है पूछा जाता है तो भी हम उसी भाव में देखते हैं, सुमेलित नहीं रहता है तो जल्दबाजी में हम लोग समझते हैं कि सुमेलित है वाला ही पूछा गया है, तो ऐसा गलत ऑप्शन हो जाता है, तो ऐसा नहीं करेंगे। ए हुमायूंनामा, उसके लेखक का नाम हुमायूं, बी तुजुके बाबरी, उसके लेखक का नाम बाबर, सी तुजुके जहांगीरी, उसके लेखक का नाम जहांगीर, और डी शाहजहांनामा, उसके लेखक का नाम मोहम्मद सालेह। एक तरफ रचनाएं लिखी गई हैं और दूसरी तरफ लेखक का नाम है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, ये जो हुमायूंनामा है इसके लेखक का नाम गुलबदन बेगम है ना। बाकी ये जो तीनों दिया गया है ये तो ठीक दिया गया है, लेकिन यहाँ पूछा गया है सुमेलित नहीं है, तो मतलब हुमायूंनामा सुमेलित नहीं है, ए विकल्प सही है। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? ए महेश दास, बी राजा भगवान दास, सी बनमाली दास, डी राजा टोडरमल। बीरबल की उपाधि किसे दी गई? महेश दास को दी गई, ये सही विकल्प है। तो इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।